हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो दिन तो अब बहुत ही करीब आ रहे हैं। 5 मई सबकी आंखों के सामने घूम रहा होगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा बेटा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने दीजिएगा और जरूर आपके सपने साकार होने वाले हैं। साल भर आपने मेहनत किया है, वो मेहनत कहीं बर्बाद नहीं जाएगा, आपके सपने जरूर साकार होंगे। तो चलिए बेटा, बिना विलंब के हम लोग आते हैं टेस्ट नंबर मॉक टेस्ट 12 पे। और सबसे पहला क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग H2O2 इन द रेशियो। यहां आपको मोलर रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वेट ऑफ H2 को मान लीजिए x एंड वेट ऑफ O2 को मान लीजिए 4x। इसका मॉलिक्यूलर वेट H2 का हो गया 2, नंबर ऑफ मोल्स हो गया x/2। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया 32, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4x/32। अब इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 4D, यानी दिस आंसर इज करेक्ट। मैच द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाउ प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होती है। हुंस क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले भरता है फिर पेयरिंग होती है। पाउली क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आंसर जो है 3 है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अंडर रूट एल एल प्लस 1 h/2 पाई। h/2 पाई को h बार लगा के भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डी सबसेल के लिए, एस के लिए वेल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है और डी के लिए 2 होती है। तो 53 का आंसर 3 आ जाएगा। फिर देखिए 54 का आंसर 3 है, 55 का आंसर 4 है। कह रहा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहां पे 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 3, sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। द स्पीसीज आर्गन के प्लस एंड कैल्शियम +2। आप जानते हो बेटा सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि सी के सबके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन के बावजूद अगर हम लोग देखें तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी छोटी होती है। तो आर्गन सबसे बड़ा होगा। 56 का आंसर जो है वो 4 है। फिर आते हैं 57। देखिए 57 में करना क्या है, 57 में हमसे कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ BaCl2 इन वाटर। सॉलिबिलिटी जो दी हुई है 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर में दी है। सबसे पहले आपको 233 से डिवाइड करके इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर देना। अब मिल गई आपको सॉलिबिलिटी। अब यहां पर लिखिए KSP। तो आपको पता है जब बेरियम सल्फेट टूटेगा तो बनाएगा बेरियम आयन और सल्फेट आयन। इसकी सॉलिबिलिटी S, तो ये हो जाएगा S²। इस S की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिएगा और KSP की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 57 का आंसर 3 आ जाएगा। चलिए 58, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction if rate double when the temperature is from 22। अब देखिए यहां पर T1 की वैल्यू 20 है +2 73 है। T2 की वैल्यू जो है 35 + 2 73 है। K2/K1 की वैल्यू 2 टाइम है। हम लोग लिखते हैं log K2/K1 is equal to EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, सारी वैल्यू दी हुई है, पुट करिएगा। ए की वैल्यू क्या करिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। आर की वैल्यू किलो जूल में लेनी है तो ये 8.314 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिएगा तो ए की वैल्यू आपको किलो जूल में मिलेगी। 58 का आंसर आ जाएगा 3। चलिए 59 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अ रीजन डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो 59 में ए और डी ही जो है वो करेक्ट है। कह रहा है कि अगेंस्ट है, डज नॉट एग्री। तो भाई अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ये वाला गलत है। फिर देखिए BCNO में एन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ए और डी गलत है, ये दोनों क्या है, सही है। आंसर आपका हो गया 4। देखिए 60 का आंसर जो है वो 4 है। 61 द रेशियो ऑफ 61 the rate of first order reaction is 0.04 mole per liter
at 10 second, 0.033 at 20 after initial the half life period. The rate of the first order reaction is this. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ लाइफ पीरियड हमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, k इक्वल टू 2.303 बाई T2 माइनस T1 लॉग इनिशियल a माइनस AT। अब जैसे देखिए पहले 10 सेकेंड पे जो है दिया हुआ है आपको 0.04, ये 0.04 बाद में 0.03 हो गया। T2 माइनस T1 20 माइनस 10 दे दिया, यहां से k निकाल दीजिए। जब k निकल जाएगा तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ कर दीजिए, यहां से हाफ लाइफ निकाल लेंगे। तो 61 का आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। 62 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड CrO5। CrO5 का शेप जो होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है। CrO5 जो होता है हमारा कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। अब जैसे ये देखिए बटरफ्लाई शेप में है, तो यहां पर कितना होगा, -2, यहाँ पे +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, इस तरह से इसके ऊपर जो आया वो कितना आ गया, +6। तो 62 का आंसर जो है वो 1 है। 63 का आंसर जो है वो 2 है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप जानते हैं, व्हेन द सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक का आना दूसरे को भगा देना। डिकम्पोजिशन मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बताए। कॉम्बिनेशन का मतलब दो रिएक्टेंट का आपस में जुड़ना। अब यहां पे देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O, ठीक है ना, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O की बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वेपोराइजेशन का मतलब हुआ H2O लिक्विड से हमने H2O गैस बनाया, इसका डेल्टा H जो है वो x है। फिर कह रहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू H2O गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू y। हमसे कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, H2 एंड हाफ O2 चेंज इनटू H2O लिक्विड, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सेम है और ये दोनों क्या है, अपोजिट। ये हमारी टारगेट रिएक्शन है और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इक्वेशन 3 जब हमें निकालना होगा तो ये दोनों सेम साइड है, तो इसीलिए इक्वेशन क्या होगा, ये प्लस, ये दोनों अपोजिट है तो इक्वेशन क्या होगा, माइनस, तो आ जाएगा y माइनस एक्स। तो आंसर है बेटा y माइनस एक्स। चलिए 65 में आ जाते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 4 एसिड मिक्स किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। देखिए अगर pH 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या जो भी मोलरिटी नॉर्मलिटी मानना है 1 है, तो 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -4 और सबका वॉल्यूम VVV है। तो काम करिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N2V3 प्लस N3V3 V4 N4V4 N2V3 N3V3 N4V4 V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और ये सब सेम है, तो ये हो जाएगा 4V और ये सारी वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, यहां से मिल जाएगा आपको नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर एंड दैट नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर विल गिव यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो 65 का आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करिए तो देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वैल्यू ये है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। अब देखिए इसका भी एसआरपी है, इसका भी एसआरपी है, जिसका एसआरपी कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट जिंक से जिंक +2 प्लस ई नॉट Ag2O से Ag, ठीक है। तो इसका रिडक्शन 0.76 होगा, ये 0.34 होगा, दोनों को जोड़ देंगे आंसर मिल जाएगा 66 का आंसर आ जाएगा। चलिए 67 का आंसर 2 है। 68 द पीएच, देखिए इसके पीएच का 68 का वीक एसिड और वीक बेस का अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, वैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो pH इज इक्वल टू pKw/2 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2। ये तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, Ka Kb दिया हुआ डायरेक्ट निकालोगे। लेकिन सपोज आप फाइंड करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्मूला रटवाया था KH इक्वल टू KW
जो कमजोर होता है वो नीचे होता है, के भी नीचे, और के डब्ल्यू पानी है तो वो कहां होगा, ऊपर होगा। फिर हम जानते हैं के एच इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। याद मैंने कराया था हाइड्रोजन आयन बराबर के ए इंटू एच, इस एच की वैल्यू यहां रखिए। हाइड्रोजन आयन से फिर क्या निकाल सकते हैं आप, पी एच। देखिए दोनों तरह से 68 का आंसर 1 आ जाएगा। फिर 69 की बात करें, गैलोडियम, ठीक है, 4f सीरीज है, एटॉमिक नंबर 64 है। आपको याद होगा एफ ब्लॉक सीरीज याद करने का मैंने बहुत आसान तरीका बताया था, इसका आंसर जो है वो 3 है। 70 का आंसर जो है 4 है, 71 का आंसर भी जो है 4 है। फिर आ जाइए 72 का आंसर भी 4 है, 73 का आंसर 3 है, 74 का आंसर 4 है, 75 द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन वेपर फेज। पहले देखिए जरा यहाँ पे, सबसे पहले सोल्यूशन है 1:4 रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन 20 डिग्री 450 फॉर पेंटेन एंड 120 फॉर हेक्सेन, यानी पी नॉट पेंटेन इज 440, पी नॉट हेक्सेन इज 120। और अगर पेंटेन टू हेक्सेन की बात करें तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा पेंटेन का, ये 1/5 हो जाएगा, और ये मोल फ्रैक्शन हेक्सेन का 4/5 हो जाएगा। हम पहले निकालेंगे पी पेंटेन, तो पी नॉट पेंटेन इंटू एक्स पेंटेन 440 इंटू 1/5, और पी हेक्सेन तो यहां से आ जाएगा पी नॉट हेक्सेन एक्स हेक्सेन, तो 120 इंटू 4/5, और दोनों को जोड़ के निकाल देंगे हम पीटी। जब पीटी आ जाएगा तो हम जानते हैं पीटी इज इक्वल टू वाई। अगर पेंटेन का लेना चाहते हैं तो देखिए, सॉरी, पी पेंटेन इज इक्वल टू वाई पेंटेन इंटू पी टोटल, ये होता है, या पी पेंटेन इज इक्वल टू एक्स पेंटेन इंटू पी नॉट पेंटेन, ये होगा। अब यहां से हम लोग देखें तो सीधे हमको निकालना वाई पेंटेन, तो ये वैल्यू तो हमें पता है, पी पेंटेन अपॉन पी टोटल कर दीजिए, पी टोटल यहां से रख दीजिए, पी पेंटेन यहां से आ गया, वाई पेंटेन निकल गया, और इसी तरह आप दूसरे कंपोनेंट का भी निकाल लेंगे। तो 75 का आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। 76 1 मोल एल्यूमिनियम, आप जान रहे हैं जब एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होगा, एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन ले करके एल्यूमिनियम बता रहा है, तो अगर ये बेटा 1 मोल हो तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 1 मोल होंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हो गया, 3 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 3 फैराडे। चलिए 77 का आंसर 4 है, 78 का आंसर जो है 3 है, 79 का आंसर 3 है। आइडियल सोल्यूशन सेम होमोलोगस सीरीज के जो होते हैं बेंजीन एंड टॉल्यूइन, आंसर हो जाएगा 80 का 4 हो जाएगा। 81 का जो है 2 है, 82 का 3 है, 83 का 3 है। फिर देखिए 84 पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बे Kb is equal to 10 to power minus 12. कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन C दिया हुआ है 0.01, हमसे पूछ रहा OH आयन, OH आयन बराबर होता है C अल्फा। सबसे पहले देखिए, जैसे हम जानते हैं Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb अपॉन C। दिस वैल्यू इज 10 टू पावर माइनस 12, दिस इज 0.01। यहां से हमको अल्फा मिल गया, अब इसको यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, यहाँ सी कर दो, OH आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 84 का आंसर निकल जाएगा। 85 enthalpy of change of transition of liquid stream 30, the entropy change, then delta S equal to delta H upon simple T, delta H equal to delta S equal to delta H upon T करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। 86 का आंसर 1 है, 87 का आंसर 2 है, 88 का आंसर 4 है, 89, देखिए 89 में क्या है, हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, so this value becomes 0 at equilibrium, then delta H equal to T delta S and T equal to delta H upon delta S। अब ये जो टेम्परेचर होगा, that temperature
से ज्यादा ही हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप इस टेम्परेचर को निकाल लीजिए, इस टेम्परेचर से ज्यादा होगा उसी प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो 89 का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। 90, ये सब सवाल तो मुजवानी लगाने हैं बेटा। मैंने आपको ढपना मेथड बताया था कि जो दो वैल्यू सेम हो उनको पहले पकड़िए। मैंने इसको जैसे पकड़ा, 0.5 से 1 जाने का मतलब ये डबल हुआ, लेकिन इसके अंदर टच से मस ना हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या हो गया, 0। चलिए एक निकल गया। अब दूसरे पे आते हैं। जैसे ये वैल्यू हमारी सेम हो गई, ये डबल तो ये भी डबल, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। तो 90 का आंसर 1 हो गया। 91 का आंसर जो है वो 1 है। फिर आ जाते हैं हम लोग 92 का आंसर जो है 1 है। 93 का आंसर 3 है। इसमें देखिए एक्चुअली जो 10 आपको आंसर दे रहा है, पहली बात तो A5B जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि MA5B नहीं करता है। हाँ, अगर ये A4B होता तो इसके सिस और ट्रांस बनते, और NO2 है तो उसके लिंकेज बनते। NO2 है तो उसके क्या बनते, लिंकेज बनते, और फिर NO2 और NO3 के बीच में जो है आपका आयोनाइजेशन बनता। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बोनस है, अदरवाइज इसका 10 बनता। 95 का जो है वो 3 है। 96 का जो है देखिए FeCN64, बेटा ये Fe+2 में है, 3d6 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हुआ। 96 का 1 बिल्कुल सही है। 97 का 2 है। 98 का 2 है। 99 का 3 है। 100, देखिए 100 का आंसर जो है वो 3 दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये थे आपके बेटा बेस्ट क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट 12 के थे। इसके बाद बेटा हम लोग मॉक टेस्ट 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते रहिए बेटा, जहां भी आपको दिक्कत आती हैं आप मिल करके उस डाउट को क्लियर करते रहिए। बस रेगुलर टेस्ट देते रहिए। इसी तरह का पैटर्न का पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है बेटा। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा करेंगे बेटा। बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए, निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, यू आर माई रॉकर्स, यू हैव टू रॉक, दैट्स ऑल।